वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज पानान पान देवान देव सर्व कला दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र गोद विच बड़े ही सत्कार सहित शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इस सुभागड़े समय नूं सफला बनाइए। नेता प्रताप जी सतगुरु जियां दी पावन जीवन कथा का आनंद माणदे हो। चल रहे प्रवाहां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी सतगुरां दे भाईया जयराम जी ने भाई मरदाना जी दे दुख अते उन्हां दे कारणां नूं जाणे है। मौके ते हल निपटारा भी कीता है। कह दिता मरदाने जदों तेरा चित करे दोनों वेले घर आके भोजन छक जाया कर। नाले सोहनी कीमती पोशाक भाई मरदाना जी को सौंप दी पर कह दिता गुरु नानक साहब जियां दा संग साथ छड़ के ना जाइयो। बड़े खुश ते प्रसन्न हुए भाई मरदाना जी कहंदे मैं कदाचित सुपने विच भी सोच नहीं सकता गुरु बाबे नूं छड्डण दा। ये मेरा दुख सी अज कटिया गया। जदों भाई मरदाना जी रबाब लैके सतगुरां दे पास चलण लगे ने बेबे नानकी जियां ने 20 रुपए भाई मरदाना जी दे हाथ ते रखे आखण लगे छोटे वीर कि अचन चेत इहो दे हालात बन जाण तू घर ना आ सके तां इस माया दे नाल भोजन कर सकदा। मरदाना जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। रबाब रखी है मोढे ते चल के सतगुरां कोल आ गए मत्था टेकिया सामने बह गए। नेत्र खोले गुरु नानक साहब जियां ने कहंदे मरदाने रबाब क्यों लगी है क्यों आया तू? कहंदा पातशाह मैं कानून आउणा सी। आप जी दे भैन जी विराग करन लग पए। जीजा जयराम जी आखण लगे मरदाने तू गुरु नानक साहब नूं कलियां छड्ड के नहीं जाना। ये भी कह दिता जब भी भुख लगे घर आके भोजन कर जाए। बड़ा हुब के खुशी विच भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब जी दे सानू के सब कुछ दस रहे ने। इथों तक आप जियां ने पवित्र पावन कथा का आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा मनचित व्यक्तियों को एकाग्रचित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ आशीष बख्शो गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आन जराम पने मुख वचना जब लो पुर सल्ताना तब लो भोजन खावो हम कर उन दी खर्ची पाना। महान महापुरख भाई मरदाना जी जगत गुरु गुरु नानक साहब जी दे सन्मुख बैठे आ। सतगुरु कहंदे तू आया क्यों है रबाब लैके? ते ओ कारण दसदे ने कहंदे महाराज तुसीं किहा सी रबाब घर रखिया मैं रखण ही गया सी।
नानकी कहते मरदानिया जे तू छड्ड के मेरे वीर नूं जाएगा साडी हालत पानी तो बदली हो जानी, विछोड़ा नहीं चलिया। सतगुरु जी मैनू भी अफसोस होया भी मैं क्यों चले, पर एक पासे भुख का दुख बहुत बड़ा सी। जयराम जी कहते दोनों वेले भोजन काला के छकिया, मर्द मैनू ना एक खुश होकर खुशहाल दी सोना जोड़ा दिता है, मैं भुख दे दुख तो ही तुहानू छड्ड के गया सी, तू मेरा कटिया गया है। 20 कार्तिक गुर को अंबर देखकर मुझे पठाया। रुपये भी अपने पल्ले नाल खोले, कहना मर जा वेखो मैनू कितना प्यार करदे आ, 20 रुपए दे के भेजे। इहदा भाव की सी, गल रुपइयां दी नहीं है। किते ना किते भाई मरदाना जी इस गल पिछे के रिदम रख रहे आ भी बाबा तू प्यार नहीं करदा, परिवार दे 20 रुपये दे के भेजदा। को सतनाम कितना फिक्र करदे आ मेरा, तुहानू फिक्र कोई नहीं। गुरु नानक साहब महाराज ने वेखिया कि 20 रुपए च की फर्क, सतगुरां दी माया नाल कोई लैण देण नहीं, पर किते ना किते ये आदत चंगी नहीं सी। भाई मरदाना जी उस माया की खुशी में उछल उछल के कहते आ, क्योंकि खुशियां सदा अटल नहीं रहिंदे, सदा स्थिर दुख भी नहीं। खुशी विच आके कदे फैसला ना करो, दुख विच आके कदे पद दुआ ना दो ते माड़ा ना हो। पर गुरु नानक साहब महाराज खुशियां ते कमियां दूजे आ। भाई मरदाना माया की खुशी विच कहता सतगुरु जी हुण ते एक आधा दिन घर भी ना जाया जावे ते सर जाऊगा। ये माया इसे वास्ते दी उन्होंने भी जब भी भोजन की भुख लगे बाजार जाके कुछ खाया यार। गुरु साहब कहते वाह मरदाने शाबाश बड़ा सियाना निकलिया है। उन भगनी पान्यान सदन मुझ देव दर्शन कर दाया। जो सतगुरां ने रंग विच किया बहुत सियाना, भाई मरदाना जी को लग्या भी शायद मैं बड़ा महान काम कर आया, मैनू गुरु पातशाह सियाना कहते आ। कहता सतगुरु जी भैन जी चेते करते तो याद करते आ, नेत्र भरे हुए ने कृपा करो घर जाके दीदार दे के आओ, दर्शन दे के आओ। सतगुरां ने तो बाद भाई मरदाने का कोई वचन चेतला के सुनिया ही ना। कीनो तै को कामा अंत है डूम सुपाए। थोड़े जे पीर रस विच सतगुर बोले, कहते ओए मरासिया भाई मरदाने आ की कीता तू, असी ते सोचिया सी तू बदल गया, रह गया डूम दा डूम मरासी दा मरासी। आखो सतनाम आ तू मरासियां वाला काम कीता है। ये अखान बनया साडे पंजाब दी धरती ते, कोई बुरा काम करे असी कहते जा वे मरासिया, मरासियां वाला काम करते। सतगुरां सुभाव का क्या कहते मरदानिया छड्या नहीं तू नाम आ की करके आए कि तैनू शोभा दिंदा ए। आगे तिन पालन श्री चंदा उन जाचे तुम जाए। सोचना सी माड़ा बूटा, भैन नानकी ते पहला ही बाबा श्री चंद जी की परवरिश कर रहे आ ते तू मंगण तुर पिया। को सतनाम तैनू माड़ी मोटी संग नहीं लगी। मैं 20 रुपए उन्होंने घर तो मंग के लेके आया जिन्हों उत्ते आपां भी भार बने बैठे। देखो कितना सोचते हैं सब, जब कि बेबे नानकी जी कदे गुरु नानक साहब नूं वीर नहीं मानते, रब मानते आ परमात्मा। पर सतगुर संसारी रिश्तियां में फिर भी सोचते आ कि भैन जी के घर बैठे आ, बस्तर तो लैके भोजन सारी जिम्मेवारी उन्होंने है। मरदानिया तू कसर ना छड्डी, कोई काम करता ना मरासियां वाला। जिवें मरासी मंगण वेले शर्म नहीं करते, सच्ची मरासियां नूं मंगदियां कदे शर्म नहीं होती। ते जिस बंदे नूं मंगण दी आदत पै जे ना, वो किड्डे मर्जी बंदे च किन्ने मर्जी इकट्ठ विच खड़ा होवे उहने हत्थ अड्ड ही लेने हुंदे, क्योंकि शर्म चकी जाती, हया खत्म हो जाती। गुरु साहब टुट के आखण लगे गुस्से विच, मरदानिया तू मरासी जात वाला काम कीता है, तैनू कितना समझाया सी तू मंगना छड्ड दे, आ की करके आ। भाई
मरदाने दी खुशियां इदां उड़ गईयां, खंभ लग गई। बड़े चाक दसदा सी हुक हुक के बाबा जी आपां ते चूड़ा भी लै आए, चलो चोले दा ते कोई रौला नहीं, 20 रुपये क्यों लगे। जद के बाबा श्री चंद जी की सारी जिम्मेवारी बेबे नानकी जी दी, सानू देने चाहिए आ भैन जी नूं जां उन्हां तो माया ते पैसे लेने चाहिए। सतगुरु इत्थे बोल भैणां नूं दईदा हुंदा लईदा नहीं। मरदानिया एक पासे बेबे नानकी जी नूं तू भैण आखदा है, दूजे पासे माया मंगण वेले तैनू संग क्यों ना लगी। भलो काज कीनो ए नाही, लालच करता ने आना। गुरु साहब कहते तू चंगा काम नहीं कीता, लालच कीता। लालच लालच सदा ही माड़ा हुंदा है। अपनी किरत तो वधीक किसे तो कुछ मंगना लालच की निशानी। लालच कर्म वालियां दा खरा कोल भी नहीं रहता। बड़े बड़े लालची जगते आए हैं, लालच वाले खटिया की है, हर वेले हथ अड्डे दा अड्डिया रहिंदा। लालच बुरी बला है। लालच करने वाले दा ना कोई रिश्ता हुंदा, ना संबंधी हुंदा, ना कोई मित्र हुंदा। जे कोई होएगा तो विश्वास नहीं करता। मर्द कहते मरदानिया तू लालच करके आए की करने सी 20 रुपये सोच लेंदा, वो ते आप बाबा श्री चंद जी की जिम्मेवारी चुक रहे आ, उन्होंने पाल रहे आ, ते तू माया साडे कोल लेके जांदा दे आउंदा उन्हां नूं, पर तू मंगण बह गया उत्थे। सानू ये चंगा नहीं लगिया। मरदानिया ये तेरा कार्य ठीक नहीं, अज मरासियां वाला काम कीता। भाई मरदाना जी एकदम सुनसान हो गए, उड़ गईयां खुशियां। खुब के दसदे सी हो सकता है साडी खुशी सानू पसंद आ ते साडे वाहिगुरू साडे प्यारे नूं ना पसंद होवे। मेरी खुशी किसे लेके दुख का कारण है, क्यों खुशी की करती है रब्बा ना देनी इहो जी खुशी जिहड़ी खुशी नूं पाके असी किसे लिए दुख बन जाएगी, कंडे बन जाएगी। भाई मरदाना जी की खुशी सी 20 रुपये भी चल अपने कोल पूंजी आ गई, आपां नूं की लोड़ है, बाबा जी अखां खोलण ना खोलण ख्याल आ गया ना भी मैं गुरु साहब ते डिपेंडेंट नहीं हूं। मेरे को माया आ गई, माया का लालच जागे है। सतगुरु कहते मरदानिया फकीरां साधा नूं लालच नहीं करने चाहिए। जाहो सपद मुर मोर सो दीजे, नह राखो निज पाना। उसे वेले सतगुरु कहते रबाब रखे थे, जा छेती बोल के आ भैन जी दे घरे वीर। भाव की पराई अमान क्यों रखी है, तिते ही सुख होए, कदे किसी दा एक पैसा ना लो। इत्थे एक पैसा एक कौडी रखी हुई दरगाह दे विच लखां विच जाके निकलनी है। धन्ने आपां धन साडे मित्र दोस्त ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ दबी फिरदे लोकां दे, किसी ने किसी का प्लाट दबिया हुआ है, कोठी दबी हुई है, जमीन दबी हुई है, किसी ने किसी का हक मार लिया, कोई पैसे मार गया, तो फिर भी बंदा कहता बाबा नानक मैं तेरा सिख हाँ, मेरे ते कृपा करी। लानत है बंदिया तेरे जे तू किसी गरीब का गल वढ़ के आखे गुरु अगे गल पल्ला पा के वाहिगुरू सिक्खी दी दात दिओ जी। सिक्खी चोरां ठग्गां बेईमानां लालचियां वास्ते नहीं है, सिक्खी ते किरतियां वास्ते है, किरत करन वालियां वास्ते है। गुरु साहब ने बड़े वचन आखे। मर्द कहते मरदानिया पहला तेनू ये पैसे फड़ने नहीं सी चाहिए, जे तू फड़ के भी ले आया ना तूबा कर, हुणे वापस करके आ। सुन नानक जी कूर न कहो, नह जाचे में जाए। भाई मरदाना जी सफाई दे रहे हैं, जिंदगी च कदे वो काम ना करो जिन्हां नूं करके सफाइयां देनियां हैं। कहते महाराज देखो पहला आके कहता ना सफाई क्यों देंदे आ, देखो मैनू 20 रुपए दे दे, तुसी मर्द नेत्र खोलो ना खोलो अपना रोटी का बंदोबस्त हो गया। हुण की कहते आ, कहते बाबा जी मैं 20 रुपए नहीं सी मंगे, आप जी दे जीजा ने मैनू धक्के नाल ही 20 रुपए दे दे, मैं ते मना कीता सी, एक बार नहीं कीता। आखो सतनाम। माया पढ़ाई पढ़ के जेब ते पा के बहुत बढ़िया हो गया, मैं नहीं जाता मर्द नूं छड्ड के। भाई मरदाना जी हुण सफाई दिंदे आ, कहते सच्चे पातशाह मैं मंग नहीं सी कीती पैसिਆਂ, मैं लालच नहीं सी कीता, उन्हां मैनू अपने आप ही सौंपे ने।
ਦਏ ਆਪ ਤਿਨ ਹਿਤ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਤਬਲੇ ਕਰਹੁ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਫੜਾਵੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਦੂਜਾ ਖਵਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਇਆ ਦਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜੇਬ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਬ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਭੋਲੇਪਣ ਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੁੜ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2000 ਦਾ ਪਿੰਕ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦੇ, ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਾਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5000 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ 10000 ਲੈ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 4 ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁਗੀਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਮਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮਾੜਾ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਗੌੜਾ, ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੋ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਤੰਜ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ? ਲੈ ATM ਕਾਰਡ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਚੱਲੀਏ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸ, ਆਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਮੱਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਾਲਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਜੇ ਬਿਦ ਤੁਮ ਬਦਨ ਬਦ ਹੋਂਗੇ ਦਸ ਬਿਦ ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਸੋ ਸੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਸਾਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਭੇਵਾ ਐਸੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਵਚਨ ਆਖੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਰਾਸੀਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਵਾਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਟੋਕਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾ, ਵੈਰ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਾਲ ਤੂੰ ਗਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ।
एक इंसान होया कहंदा थैंक यू भाई तेरा, जब भी मेरे मुंह चों कोई माड़ा शब्द निकले मैनूं टोकिया कर, अज ते मैं 2 बंदियां सामने कड्डी, कल नूं 1000 सामने कड्डांगा, बेइज्जती होगी ना, चंगा नहीं ना लगना। ये अपनी अपनी सोच है। भाई मरदाना जी नूं अंदरों पश्चाताप होया भी मैनूं माया लैनी नहीं सी चाहिए। जो गुरु साहब मेरे नाल बैठे आ, सतगुर मेरे कोले आ, असर हो गया। पर कहते पातशाह जिवें आप जी आखोगे मैं उसे तरह बचना नूं निभावांगा। कह श्री गुर नर आस न रखिए, बहु बेकार इस माही। सतगुरां ने वेखिया भाई मरदाना कुछ सुनना चाहुंदा है। गुरु साहब कहंदे मरदानिया जिंदगी दे विच कदे किसे शरीर किसे बंदे तो आस ना रखो। आस रखोगे इहदे च बेकार बहुत ने, दुख बड़े आ। आस पत्नी पति भैन भरा माँ बाप दोस्त दीन दुनिया उस्ताद चेले किसी तो ना रखो, आसा ना रखोगे। सतगुरु उपदेश दे रहे आ, कहते जद जद आस लाओगे आस कदे पूरी नहीं होनी, टुटणगी आसां। बड़िया ने अपने भरावां तो आसा लाइया कि मैनूं अमेरिका बुला लूगा, नहीं बुलाया, रोंदे फिरदे कहंदे मैं नहीं बुलाऊंगा। बड़े ने रिश्तेदारां तो आसा लाइया मेरा काम बना देगा, पार्टनरशिप करूगा, इन्वेस्टमेंट करा दूंगा, साडा उल्लू सीधा हो जू, नहीं कीती उन्हें, दुखी है मन हुण गालां कढदा फिरदा है। आस लाई सी ना, किसी ने धी पुत तो आस लाई वड्डा हो के सानूं तलाकी दो, किसी ने मापियां तो लाई रखी कहंदे आपां पढ़ना लिखना नहीं, असीं की लैणा है कमाई करके, बाप को बथेरी टेंशन जमीन है, नहीं दित्ती उन्हें, रोंदा फिरदा कांदा ते बगाउंदा फिरदा मापियां नूं, कहंदे मेरे मां बाप नूं काम नहीं, बच्चियां दी नहीं सुणदे। आस है। गुरु साहब कहते मरदानिया आस ना रखी किसे तू आस लाके जिउना है। कृष्णा अधिक होए नह त्रिपत, बोहर बोहर परमाही। इस आस दे विच तृष्णा पैदा हुंदी है। जदों तृष्णा पैदा होगी ना गुरु साहब कहते बोहर बोहर परमाही, बड़ियां थावां ते तृष्णा। तृष्णा की है? मन कहता है भी उस बंदे को ये वस्तु है तो मेरे कोल भी होनी चाहिए। उन पाउण वास्ते किहड़े पापड़ दी मिले की नहीं कीता। मर्द कहते तृष्णा ना रखो। तृष्णा एक भैड़ा रोग है, ये सारियां नूं लगी हुई है। जिन्ना मर्जी मेरे वर्गा कही जाए मैनूं तृष्णा नहीं जी, मैं पाठ बहुत करदा, माफ करियो कौड़ा सच है। गुरबाणी दे अर्थ करोगे तो समझ आउंदी। मर्द कहते तृष्णा बिरले ही की बूझी। बिरला की नूं कहंदे तो मेरी ना सुनो, किसी दी ना सुनो। बिरला शब्द अर्थ महान कोश वे, लखां करोड़ां विचों कोई एक। सतगुर कहते लखां दे विचों करोड़ां चों कोई एक बिरला जिहदे अंदर दी तृष्णा बुझ गई। हर बंदे नूं तृष्णा लगी हुई है। धर्म दी दुनिया विच साडे वर्गिआं नूं तृष्णा घट है, किसी दी कोई है, किसी दी कोई नहीं। गुरु साहब कहंदे इहदे च विकार बहुत ने। विकार मरदानिया तृष्णा ला के आसा रख के जिंदगी नहीं गुजारनी। एक जाच दूजे ढिग जावे, हुन तीसर पै दीना। प्रधाना जी पूछते कहते मर्द तृष्णा दे की नुकसान ने। मर्द कहते तृष्णा बंदे नूं मंगता बना देंदी, लालची बना देंदी है, दर दर ते भीख मंगाउण ला देंदी है। तृष्णालू बंदा हरेक बंदे तो आस रखदा है, इत्थों कुछ मिल जे उथों मिल जे। गुरु साहब कहते तृष्णा बिरले ही की बूझी है कोट जोड़े। कोट नाम करोड़ां दा है, कहते करोड़ां लाख करोड़ फिर लखां करोड़ां हो गए, बड़े बड़े की बूझी। कहते फिर भी कहता इस तो वध वड्डा बिजनेस, इस तो वध अंबानी अडानी ने इन्हां नूं कितने साल हो गए पैसे इकट्ठे करदे, बिलियन ट्रिलियन दे विच बिजनेस है। अभी भी कहते जी किसानां दी कणक इकट्ठी करके 25 किलो बेच दी। ये की है? तृष्णा ही है भी दुनिया मुट्ठी च कर लिए ते मैं वड्डा हो जाऊं। पूछो भी रोटी केदी खांदा, सोने दी खाना चांदी दी, आयु किहड़ियां तुसीं खा रहे। गुरु साहब कहते तृष्णा मंगता बना देंदी है, लालची बना देंदी है। लालची व्यक्ति हल्के हुए कुत्ते वर्गा हुंदा है। गुरु साहब दे वचन ने। मर्द कहते भाई लोभी का वे साहो ना कीचे जी का पार बसाए। लोभी बंदा विश्वासघात करता है, किसी का मित्र नहीं, ना लोभी भैन है किसी की, ना भरा है, ना प्यो है, ना मां है, ना पुत है, ना चाचा है, ना ताया है।
लोभी किसी का मित्र नहीं है। गुरु साहब कहते मर्दानिया लोभी थर थर ते मंगदा है, दर दर ते भटकदा है। हर बंदे अगे बेशर्म होके वो हाथ बुलाउंदा है। चतरत तेज चय होए आतर तृष्णा की न अधीना। कहते तृष्णा ने इन्ना अधीन करता, चतरत नाम चारा तो मंग के भी आतर दुखी हो गया। वो सोचता है कैलकुलेशन दिमाग की तृष्णा। तृष्णालु बंदा सोचता मेरा टारगेट है इस महीने च लाख रुपया इकट्ठा करना, इस च 5 लाख जोड़ना है, 10 लाख जोड़ना है, जुड़िया है नहीं। फिर की करता टांके लाउंदा फिरदा लोकां नूं, सोचदा एक टाइम दी रोटी घट करदा, आह काम करदा। वो च की है तृष्णा च दुखी हो गया, रोग लग गए। मर्द कहते चौथे कोलों मंगिया भी दुखी है, मंग मंग के भी सुखी नहीं होया। सतनाम। कदे तृष्णालु बंदा खुश होया? अपने रिश्तेदारी में झात मार के देखो, तुहाडा कोई लोभी रिश्तेदार हो गए, तुहाडी जमीन भी दब गया, सब कुछ हो गया तुहाडे तो, रजिया जे हो। जे रज गया तो मैनू कल जरूर दस्सिओ भी साडा फलाना रिश्तेदार दी रज गया, लोभी सी हुण संतोखी है। वो कहता मैं तुहानू उजाड़ के रोटी खावां ते भी थोड़ा है, तेरे मित्रां नू उजाड़ दियां, रिश्तेदारां नू उजाड़ दियां, मैं वसां दुनिया उजड़े। गुरु साहब कहते मर्दानिया 4 5 6 तोड़ के बंदा रोज रोज मंगदा है, हथ अटदा फिरदा है। कहते फिर मंगदियां भी शर्म नूं हट जांदी है, उन्हें मंगना चंगा लगदा है क्योंकि नजरां चों शर्म चुकी जाती है। भाई मर्दाने ने सतगुरां दे वचन सुने, सुन के बड़े शर्मिंदे होए कि मना मेरेया तू तृष्णा चाह के 20 रुपए ले हक नहीं सी ना कोई, काहदा हक सी? मक्की करदे रहे आ, की करदे रहे आ जी, सुभाविक गल है। भाई मर्दाना सिर्फ खबर लैण आए, गुरु साहब को रह गए। 2-3 दिन भुख दी गल सी, हाँ गुरु साहब कोलों मंगदे अलग गल सी। जिन्हां कोल रहीदा है, जिन्हां दे कोल बैठे उन्हां कोल हक है। भैन जी ते आप बाबा श्री चंद जी नूं पाल रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं बड़ी सोहनी, अपने भी खर्चे आ परिवार दे। जे 20-20 रुपए भाई मर्दाने नूं हर महीने देणगे औखा नहीं लगूगा। बेशक वो कहते लै जाया कर, सानू फर्क नहीं है। मर्द समझाउंदे आ भी अज गल 20 दी नहीं है भी तू 20 मंग के लाया है, इत्थों 20 मंगे आ, कल नूं किसी को 20,000 मंगेगा। कल किते दूर पार जावांगे, तू किसी राजे महाराजे कोल हत्थ अड्ड के बह जाएगा जी 50 रुपए दे दिओ रोटी खानी है। सतगुर कहते मर्दानिया इह च विकार पैदा हुंदे ने। एक आस रखो अबनासे तृष्णा नस है आना। मर्दाना जी फिर सिख बन के पूछते कहते मर जे तृष्णा मुक की नहीं सकती। मर्द कहते एक आस रखो अबनासी, एक रब ते आस रख, परमात्मा ते डोरी रख भी जिने मैनू जन्म दिता है कदे भुखा नहीं सौण देगा। तो सतनाम। तेरी तृष्णा तां मिटनी है, वो विरले दी बुझदी है, सारियां दी थोड़ा। धर्म दी दुनिया विच जाके वेखो पंडित अरबां खरबां पति ने, साडे वाला महकमा सिखां दा इन्हां च भी बहुत बड़े बड़े डेरे आ करोड़ां करोड़ां दे, बुझी किसी दी तृष्णा वधी। हर कोई कहता मैं अपनी सिक्खी चला लवां, मैं अपना पंथ चला ला, मैं अपनी कंपनी चला ला, ये तृष्णा का रूप है। गुरु साहब कहते मर्दाने जिस दी बुझ गई ना तो किसी की परवाह नहीं करता। को सतनाम। तृष्णालु बंदा कहता है मैं अपने दुश्मन नाल भी ना बगाड़ा, हो सकता मैनू किते काम नहीं आ जाए, किसी लड़ाई पै जाए, कुछ कोई काम पै जाए ਉਹਦੇ ਕੋਲ। पर बेपरवाह बंदा कहता जे मेरा रिश्तेदार भी छड्डदा ते लख भर छड्ड दे, मैनू की है, मेरा वाहिगुरू बैठा है, मेरा परमात्मा है। सतगुर कहते मर्दानिया बुझनी उसे दी है जिन्हें एक अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल कोई, जिन्हें उन्हें सिमरिया मैल दी कोई जाती। तृष्णा एक मैल है मन दी जिहड़ी पट्टी जाती है, जो पसीना आया होवे शरीर ते हर बंदे दे हुंदा है। बार बार अपना शरीर का हाथ शरीर ते मलोगे तो मैल दी बदलियां बननियां शुरू हो गई। तृष्णा ऐसी है इन्हें जिन्ना मलोगे जिन्ना इन वरतोगे इन्हें मैल बना बना के मन हिरदा काला कर देना। सतगुरां दे वचन सुन के भाई मर्दाना चुप करके बैठा है, और जेब विच पई माया जहर समान लगदी है। जह जह होए पुचावे तह तह कीट मद पाखाना। गुरु साहब कहते इन्ना भरोसा होना चाहिए उस परमात्मा ते जिहड़ा पत्थरां दे विच बैठे कीड़ियां नूं रोटी दिंदा है, समुद्रां दे वसदे जीवां नूं भोजन दिंदा है। की मर्दानिया तैनूं रोटी नहीं देऊगा?
भाई मरदाना की नेत्रों च अथरू आ गए सी। अथरू मर्द किते कीट मर्द खाना, पत्थरां दे कीड़े, आसमान में उड़न वाले परिंदे, जंगलों में रहने वाले जानवर, धरती थले रहने वाले सप चूहे, बिलों में रहने वाले, अब रोटी नहीं बनाऊंगा। दसो जी, किसी सप ने पैसे जमा कराए हो, किसी गांव अज बकरी भेड़ ने अपना खाता खुलाया हो, ATM कार्ड हो गए, जब के हर चीज अज मुल मिल रही है, हर चीज मुल मिल रही है। पशु पक्षी जानवर जीव जिन्होंने परमात्मा ने जन्म दिता ना, सब अपनी रोजी लेके आए ने, सब रोजी लेके आए। राजकर हिंद है, रोजी देहंद है। तू रोजी देने वाला है, रोटी देने वाला है। जन्म तो पहला सब दा भोजन तू आप लिख देना है। पर कहते मरदाने संदर्भ च जी दा हुंदा है, तू ते व्यक्ति है, मनुख है, तेनू की कमी आउणी है। उदर बिखे प्रतिपल है जो जन्मत देह आहार। कहते जिस परमात्मा ने तेनू माता दे पेट विच पालिया, जन्मण तो पहला, जन्म वेले तो पहला ही तेनू भोजन देता। माता की उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो को विसारी है। ये वरदाता जी अगन में है, आहार पहुंचा। अगर नाम अग है, आहार नाम भोजन है। कहते क्यों मनो विसारना भाई, जेड़ा तेनू अग दे विच जिथे मां दे खाधे पत्थर हजम हो जाते आ, ऐसी अग च तेनू रोटी दिंदा रहे, तेनू भोजन दिंदा रहे। माता दे पेट विच दसो जी केड़ा रेस्टोरेंट वाला भोजन भेजदा सी? परमात्मा दिंदा सी। मां नहीं सी रोटी दे, प्यो नहीं सी दे रहा, उथे पेट दे विच पलन वाले बच्चे नू आहार वाहिगुरू आप दिंदा सी। आखो सतनाम। भावे मनुख दा बच्चा है, किसी दा भी चाहे सूक्ष्म जीव आंदा है, परमात्मा रोजी शरीर विच दिंदा है। कहते जिथे धुप हनेरा सी, गंदगी सी, विस्ता सी, अग दा सेक सी। दुनिया दीयां 5 तरह दीयां अग्गां दे विचों सब तो खतरनाक अग है जठरागन। बाहर दी अग तुसीं संस्कार वेखदे हो, लोहा बच जांदा है, बड़ियां चीज़ां ने बंदे दी अस्थियां बच जांदियां ने, पर पेट दी अग ऐसी है, खाधे हुए पत्थरां नूं भी राख कर दिंदी। आखो सतनाम। तुसीं बाहर दे कुकरां दे विच ना साबता टमाटर सिट लो, समझण टमाटर गल जाने, छिलका रहूगा, रहिंदा नहीं रहिंदा। भैणां ज़्यादा जानदियां ने, छिलका नहीं गलदा, कई छिलदे आ। कि उस परमात्मा ने पेट दे अंदर एक एसिड रखिया, अमीनो एसिड। टमाटर दे बीज, टमाटर दा छिलका काड़ के पानी बना दिंदा। दसन तो भाव कहण तो की है भी ऐसी अग दे विच जे परमात्मा तेनू रोजी दिंदा रहा, तेनू सेक लगन नहीं कदे देता, लगन देतना सेक। सोई स्वामी इहा रखै दूजा दुध विवेक। कहते मना मत नाल सोच के वेख, जिथे तेरा मां बाप नहीं सी, भैन भरा नहीं सी, तेनू बोलना भी नहीं सी आउंदा, हिलना चुलना भी नहीं सी आउंदा, किसी नू आवाज भी नहीं सी मार सकदा, उत्थे तेनू 2 वेले 3 वेले भोजन दिंदा सी। मरदानिया माता दे पेट विच जो परमात्मा सबना नू रिज़्क दिंदा है। पूर्व अस्थन में कछ नाही, उन पै पसमत तारा। गुरु साहब कहते इथों तक वस नहीं, उन्हें फिर बंदोबस्त किथों तक कीते। बच्चे का जन्म होण लग्या, साइंस हैरान है, डिलीवरी तो माता दे अस्थना दे विच दुध किथों आ जाता है। किन्ने महीने मां दे अस्थना विच दुध नहीं हुंदा, छातियां विच दुध नहीं है, पर जिस वेले बच्चे का जन्म होना ना ताजा दुध होएगा। बच्चे का जन्म बाद विच होया, पहलो देता है रिज़्क सुवाहा, पिछों देता है जन्म उपाहा। गुरबाणी कहती तू जन्म बाद विचों देना, रब्बा पहला रिज़्क देना है, पहला रिज़्क। बच्चे को सब तो पहला की मिलिया जी? रोटी पानी नहीं, मां का दुध नहीं। ते वो दुध किने पैदा कीता है? मां ने नहीं बनाया। कई बार ते मां नूं पता भी नहीं होता भी असना च दुध है या नहीं है, पर कहते उस बच्चे नूं उन्हें मत भी दी है दुध चुंगना किवें है। इत्थे 2-2 साल के बच्चे होंदे, आपां कहने आ जी बच्चा इहनूं आ नहीं आउंदा, आउं नहीं आउंदा, पर रब ने इहनूं दुध पीना भी सिखाया। मां की पछाण भी कराती भी जदों इहने तैनूं दुध देना तूं रोना नहीं, ते जद भुख लगनी उहने रो के कहना मां दुध दे, मंगदा रो के।
गुरु साहब कहते अस्थना विच दुध पैदा करने वाला दाता तेनू जन्म तो पहला भी तेरा सोचदा है, प्रधानिया हुण क्यों नहीं सोचेगा, हुण तैनू कुछ क्यों नहीं देगा। ये बिज लख कर अस्तर और कर हर संतोख सदाई। प्रधानिया जीव रब ना गरीबी अमीरी नहीं वेखदा, भावे मां गरीब होवे कूड़ा चुगदी होवे, रब ने कदे वितकरा नहीं रखिया भी ये बच्चे वास्ते अस्थना दुध नहीं बेच, कदे कीता रंग नस्ल जात का भेद रखे, उन्हें हर मां के अस्थन में दुध दिता, बच्चे की परवरिश वास्ते रिजक दिता, जन्म तो पहला ही उन्हें छिट्टा देता तू किथे किथे जाना है, की चुगना है, की खाना है, बस किरत करके अपना इकट्ठा करी जाई। मर्द कहते तू संतोख रख मर्दाने, संतोख संतोख गुरु के ज्ञान बिना नहीं होना। तो सतनाम संतोखी बंदे का सुभाव की है। किसी ने कहा अज बहुत स्वादिष्ट भोजन बने हैं, थोड़ा ही बार संतोखी कहता नहीं भी मिलू ता भी आनंद है, कोई गिला थोड़ी है, नाराजगी थोड़ा है। किसी ने कहा इस बार इन्नी माया फलाने ने दी तेनू नहीं मिलनी, कहता फिर की हो गया, आनंद है। किसी किराएदार ने 1 महीना किराया नहीं दिता भी लॉकडाउन चल रहा सी, हालात माड़े आ, संतोखी बंदा पता की कहता कोई गल नहीं जी, घर केड़ा घर चलेगा, इस बार नहीं अगली बार नहीं दोगे, ना भी दोगे कोई फर्क नहीं, ये संतोख है। ते लालच की गई है, कहता तू 14 दिन का फलाना 16 दिन तक निकल बाहर होई तू बड़े लालच। गुरु साहब कहते संतोख मर्दाने रखना पैने, किरत करके तैनू ओने तेरा हक नहीं मारना, ते बिना किरत तो जो तेरे कोले आया है सब जहर समान है। आखो सतनाम इन्हें तेनू दुखी देने। समा समाप्त है जी, जिवें जिवें गुरु पातशाह किरपा करन कल दे प्रसंगां च आपां सरवण करांगे, क्योंकि पिछले सभा